जन्म प्रमाण पत्र सुनने में तो बस एक कागज का टुकड़ा लगता है ना? लेकिन असल में ये हमारी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब स्कूल में एडमिशन हो, नागरिकता साबित करनी हो, हर जगह हर मोड़ पर इसकी जरूरत पड़ती है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी सबसे जरूरी दस्तावेज में कोई ऐसी गड़बड़ हो जिसे ठीक करवाना लगभग नामुमकिन सा लगे। और वो सवाल है कि क्या जन्म प्रमाण पत्र पर बच्चे के असली यानी बायोलॉजिकल पिता का नाम बदला जा सकता है? ये सवाल ना कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि जब वो म्यूनिसिपैलिटी या किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं तो ज्यादातर जवाब मिलता है एक सीधा सा और बड़ा निराशाजनक नहीं। कह दिया जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे नियमों में नहीं आता। तो आज हम इसी मुश्किल पर बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये कोई हवाई सवाल नहीं है। ये कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और इमोशनल चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जिससे सीधे सीधे एक बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है। अब ये इतना जरूरी क्यों है? अरे भाई, स्कूल में एडमिशन चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। नौकरी के लिए अप्लाई करना है, बर्थ सर्टिफिकेट। अपनी उम्र बतानी हो या नागरिकता साबित करनी हो, हर जगह यही काम आता है। तो जाहिर है, अगर इसमें माता पिता के नाम में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती। और यहीं पर ज्यादातर परिवार एक ब्यूरोक्रेटिक दीवार, मतलब एक सरकारी दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। जो अफसर ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो अक्सर माता पिता का नाम बदलने जैसे बड़े बदलावों के लिए साफ मना कर देते हैं। उनके लिए तो ये बस एक नियम है, लेकिन परिवार वालों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझता। लेकिन एक माँ थी जिन्होंने इस नहीं को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीधा कानून का दरवाजा खटखटाया। तो चलिए आज इसी केस को समझते हैं। अर्पिता चौधरी वर्सेस नवदीप म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर्स, एक ऐसा मामला जिसने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। तो केस की बात बहुत सीधी सीधी थी। एक माँ थी, उनकी पहली शादी टूट गई थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। वो बस इतना चाहती थी कि उनके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से बायोलॉजिकल फादर का नाम हट जाए और उसकी जगह सौतेले पिता का नाम आ जाए। वही पिता जिसे वो बच्चा असल में अपना पिता मानता था, जिसके साथ वो रहता था। पर यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले तो उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी से रिक्वेस्ट की। जाहिर है वहां से साफ मना कर दिया गया। लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने इस मामले को सीधा हाई कोर्ट में एक बड़ी कानूनी चुनौती के तौर पर पेश कर दिया। और कोर्ट में मां की दलील बहुत पावरफुल और इमोशनल थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नाम बदलने की बात नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता थी कि जब बच्चा बड़ा होगा और अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर किसी और का नाम देखेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। ये उसके लिए कितनी शर्मिंदगी और तकलीफ की बात होगी। मतलब ये लड़ाई नाम की नहीं बल्कि बच्चे के आत्मसम्मान और उसकी इमोशनल वेलबींग की थी। तो जब ये केस हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने क्या देखा? उन्होंने किन बातों पर गौर किया? चलिए अब उन फैक्टर्स को समझते हैं जिनकी वजह से ये एक लैंडमार्क जजमेंट बना। कोर्ट ने मुख्य तौर पर 4 चीजें देखी। पहली, कि बच्चे और सौतेले पिता के बीच एक बहुत मजबूत, एक असली रिश्ता था। दूसरी, और ये बहुत बहुत जरूरी है, कि बायोलॉजिकल फादर को इस बदलाव से कोई भी एतराज नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी सहमति दी थी। तीसरी बात, सौतेले पिता भी बच्चे को अपना नाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और चौथी और सबसे अहम बात, इन सब के केंद्र में था सिर्फ और सिर्फ बच्चे का भला। और इसी बात पर कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। कोर्ट ने कहा, कानून कठोर नहीं हो सकता। हम अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते जब किसी बच्चे का भविष्य दांव पर हो। मतलब साफ था, जब बात एक बच्चे के भविष्य और सम्मान की हो तो कानून को लचीला होना ही पड़ेगा। नियमों को इंसानियत से बड़ा नहीं बनाया जा सकता। सही मायनों में देखें तो इस एक लाइन ने ही सब कुछ साफ कर दिया। कोर्ट ने नियमों के ऊपर बच्चे के भविष्य और उसकी गरिमा को चुना। ये एक ऐसी सोच है जहां कानून लोगों की मदद के लिए है, उन्हें नियमों में जकड़ने के लिए नहीं। तो कोर्ट की सोच तो हमने समझ ली। अब आते हैं उस फैसले पर, उस क्लाइमैक्स पर, जिसका असर आने वाले वक्त में बहुत से लोगों पर पड़ने वाला है। और फैसला आया मां के हक में। हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी को साफ साफ ऑर्डर दिया कि एक नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए जिसमें सौतेले पिता का नाम हो। मतलब मां की लड़ाई कामयाब हुई। और अगर इस केस के डिटेल्स जानना चाहें तो ये रहा। केस का नाम था अर्पिता चौधरी वर्सेस नवदीप म्यूनिसिपैलिटी। फैसला 29 फरवरी 2024 को आया और इसे सुनाया था जस्टिस अमृता सिन्हा ने। ये फैसला अब एक नज़ीर बन चुका है जो बताता है कि ये बस कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली कानूनी जीत है। लेकिन
इस फैसले के बाद एक बहुत ही ज़रूरी और प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है और इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस फैसले के पूरे असर को समझ पाएंगे। सवाल ये है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट से बायोलॉजिकल फादर का नाम हट गया तो क्या बच्चे का उनकी प्रॉपर्टी यानी विरासत पर से हक भी खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और कोर्ट ने इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। फैसले में साफ लिखा है कि सर्टिफिकेट में नाम बदलने से बच्चे का अपनी बायोलॉजिकल पिता की प्रॉपर्टी पर जो कानूनी हक है वो खत्म नहीं होगा, वो अधिकार पूरी तरह से बना रहेगा। तो देखा जाए तो कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाया। एक तरफ बच्चे की इमोशनल हेल्थ और उसके सम्मान का ध्यान रखा, तो दूसरी तरफ उसके भविष्य के कानूनी हक से भी कोई समझौता नहीं किया। ये पक्का किया गया कि इस बदलाव से बच्चे का किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं है, ये एक मिसाल है जो दिखाती है कि जैसे जैसे परिवार का मतलब बदल रहा है, हमारे समाज का ढांचा बदल रहा है, वैसे वैसे कानून को भी बदलना होगा। तो सवाल ये है कि भारत में परिवार की कानूनी परिभाषा का भविष्य क्या होने वाला है।